यहाँ पे ईयर है 2022 का और बातें हो रही है थॉर की, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की। लेकिन एक मूवी और है जो कि नवंबर में आने वाली है, जो कि है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। और दोस्तों इस मूवी के लिए भी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी है और इमोशनल भी है, क्योंकि जो इस मूवी के मेन हीरो हैं यानी कि जो हम लोग के चैडविक सर है, वो अब हम लोग के बीच में नहीं है। और यही एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से ऑडियंस के माइंड में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी है कि आखिरकार इस मूवी में होगा क्या। क्या ब्लैक पैंथर हम लोग को वाकई में दिखाई देगा? क्या कोई और कास्टिंग होगी? क्या ब्लैक पैंथर का मेंटर कोई और संभालेगा? और विलन्स कौन हो सकते हैं? और क्या किल मॉन्गर वापस आएगा? आज सब हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में आप कौन से सुपर हीरो का कैमियो देखना चाहते हैं। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एक इशू जो कि चल रहा था शूरी की एक्टर के साथ। यहाँ पे क्या हुआ था, वो काफी दिन से इंजर्ड थी, जिसकी वजह से फिल्मिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब वो वापस आ गई है और फिल्मिंग काफी तेजी से की जा रही है। और यहाँ पे बहुत लोगों को लग रहा होगा इसकी वजह से फिल्मिंग डिले हो गई है, यानी कि मूवी की रिलीज डेट आगे बढ़ सकती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा, यानी कि दोस्तों अगर आगे सब कुछ ठीक रहा तो मूवी अपने टाइम से आएगी। लेकिन इन सब के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे आखिरकार ब्लैक पैंथर होगा भी कि नहीं। अभी हाल ही में एक फोटो सामने आई थी, जिसे देख के लग रहा था वो एक वकांडियन हॉल है और वहाँ पे लिखा गया किंग को ट्रिब्यूट देते हुए, और वो भी वकांडियन लैंग्वेज में। तो यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म है, यहाँ पे ब्लैक पैंथर की डेथ दिखाई जा रही है और ये मूवी एक तरीके से चैडविक सर को ट्रिब्यूट भी दे रही है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है आगे जाके, क्या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हम लोग को आगे कोई भी ब्लैक पैंथर नहीं दिखाई देगा? तो बहुत लोग कह रहे थे कि कास्टिंग कर देनी चाहिए और बहुत लोग का ये मानना था कि चैडविक सर की जगह कोई नहीं ले सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ब्लैक पैंथर पार्ट 1 हम लोग देखे थे तो यहाँ पे कबीले के जितने भी लोग थे वो सब उसे चैलेंज करते थे और जो जीतता ब्लैक पैंथर का मेंटर उसे मिलता। तो ऑल टुगेदर अगर यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भले यहाँ पे चैडविक सर चले गए हैं और मूवी में भी एक तरीके से ब्लैक पैंथर की डेथ दिखा के उनको ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, तो ऑल टुगेदर यहाँ पे ये भी हो सकता है किसी और सुपर हीरो की एंट्री हो जो कि ब्लैक पैंथर का मेंटर संभाल ले। लेकिन क्वेश्चन ये आएगा, क्या वो शूरी होगी? तो इसका आंसर है नहीं। हालांकि कॉमिक बुक में ऐसे दिखाया गया है कि यहाँ पे जब टचाला की डेथ हो जाती है तो अगली ब्लैक पैंथर शूरी बनती है। लेकिन मे बी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसा ना हो, शूरी का रोल किसी और चीज के लिए हम लोग को दिखाई दे। लेकिन ऑल टुगेदर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि अगले ब्लैक पैंथर बन सकते हैं। बहुत लोग का ये भी मानना था कि अम्बाकू को ब्लैक पैंथर बन जाना चाहिए, और अभी खबर ये भी आ रही है कि यहाँ पे ब्लैक पैंथर 2 में उसका काफी मेजर रोल होने वाला है, कि जो टाइम ड्यूरेशन हम लोग को पार्ट 1 में दिखाई गई थी उससे ज्यादा होगी पार्ट 2 में। लेकिन ऑल टुगेदर यहाँ पे एक क्वेश्चन तो रहेगा मूवी के एंड में, अगर नया ब्लैक पैंथर मिलता है तो ऑडियंस क्या उसे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। यहाँ पे जैसे बात हो रही थी, ब्लैक पैंथर एक ऐसा कैरेक्टर है जो अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आया है। जैसे कि हम लोग उसे पहली बार देखे थे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, उसके बाद उसका काफी रोल था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, और एंड गेम में भी उसका हल्का सा सीन दिखाया गया था। अभी तो उसका फ्यूचर शुरू हुआ है, तो ऑल टुगेदर इस कैरेक्टर को एंड करना ये कोई ठीक बात नहीं होगी। तो देखते हैं आगे हम लोग को इसमें क्या दिखाया जाता है। अगर हम लोग बात करें विलन की, तो कहा जाता है इस मूवी में 2 विलन हो सकते हैं। पहला तो डॉक्टर डूम और दूसरा नेमर। टेक्निकली देखा जाए ये दोनों पॉसिबल है भी, क्योंकि अगर हम लोग बात करें डॉक्टर डूम की तो ऑलरेडी फैंटास्टिक 4 की अनाउंसमेंट हो चुकी है, और अगर हम लोग बात करें नेमर की तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नेमर की भी कास्टिंग हो गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर नेमर ब्लैक पैंथर में विलन होता है तो आगे जाके उसकी अलग से एक मार्वल टीवी शो भी निकाला जाएगा, जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और ये देख के कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों उसमें हम लोग के नेमर की लाइफ का पास्ट दिखाया जाएगा कि यहाँ पे अटलांटिस पहले कैसे था, वो पानी के अंदर कैसे गया और नेमर कैसे इवॉल्व हुआ। ये सब देखने में काफ़ी मजा आएगा। ऑल टुगेदर दोस्तों नेमर को कम्प्लीटली इवल नहीं दिखाया जाएगा, यानी कि दोस्तों एक तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कांडियंस में और अटलांटिस में, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में बैटल होगी और बाद में हो सकता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। सवाल ये आता है कि इनके बीच आग कौन लगाया होगा। तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर आ रहे हैं। पहला तो अटूमा, जो कि अटलांटिस में रहता है, जो कि नेमर को अपने रास्ते से हटाना चाहता है, क्योंकि दोस्तों अगर उसके रास्ते से नेमर चला गया तो वो अटलांटिस पर राज कर सकेगा और उसकी ताकत से वकांडा पे भी कब्जा कर सकता है। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा एक और कैरेक्टर है जो कि अटूमा के साथ ही मिल सकता है, जो है डॉक्टर डूम। आप लोग तो जानते हैं कि डॉक्टर डूम को टेक्नोलॉजी कितनी पसंद है, वो टेक्नोलॉजी के बल पे दुनिया पे राज करना चाहता है। अब यहाँ पे डॉक्टर डूम की एंट्री कैसे होगी? वो फैंटास्टिक 4 की तरह क्वांटम रिम से आ जाएगा, या फिर उसने कोई ऐसी मशीन बनाई होगी कि यहाँ पे अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ जाए, क्योंकि दोस्तों मल्टीवर्स ओपन हो गया तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों हो सकता है यहाँ पे जो डॉक्टर डूम है
और अटूमा मिलकर काम करेंगे। अगर देखा जाए तो अटूमा को अटलांटिस मिल जाएगा और डॉक्टर डूम को वकांडा, जिसमें उसके पास होगी बहुत सी टेक्नोलॉजी जिससे वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन इन सब के अलावा ऑल टुगेदर एक अगला क्वेश्चन ये होगा कि ब्लैक पैंथर की टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व होती है। जैसे कि अगर लोग बात करें आयरन मैन की, कैप्टन अमेरिका की, थॉर की, उनकी हर मूवी में कुछ नया दिखाया गया है और पार्ट 2 की जो एक्सपेक्टेशन है वो पार्ट 1 से ज़्यादा होती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे शूरी अपने लिए या फिर कोई नए ब्लैक पैंथर के लिए एक ऐसा आर्मर डिज़ाइन करेगी जो कि पहले आर्मर से काफ़ी एडवांस हो सकता है। उसमें कुछ ऐसे फीचर्स हो सकते हैं जो कि ऑडियंस पहले कभी नहीं देखी है, जैसे कि पानी के अंदर भी वो आर्मर जा सकता है और पानी के अंदर कुछ ऐसे काम कर सकता है जो कि यहाँ पे अटलांटिस के लिए काफ़ी खतरनाक साबित होंगे। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि अगर एंड में हम लोग को नेमर अच्छा दिखाया जाता है तो उसके आगे का फ्यूचर क्या होगा, और अगर उसकी सोलो टीवी सीरीज आ रही है तो ये कैसे हो रहा है। कि आप लोगों को तो पता होगा ना दोस्तों, अगर हम लोग बात करें नेमर की या फिर हल्क की, इनके जो सोलो अपीयरेंस के राइट्स हैं वो यूनिवर्सल के पास है। लेकिन कुछ समय पहले एक खबर आ रही थी कि मार्वल स्टूडियोज ने ऑलरेडी इनके राइट्स को एक्वायर कर लिया है, इसलिए वो आराम से हल्क की सोलो मूवी भी बना सकता है और नेमर की टीवी सीरीज भी। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत मजा आएगा। लेकिन इन सब के अलावा बात कर लेते हैं किलमॉन्गर की। कहा तो ये जा रहा है कि माइकल बी जॉर्डन का भी अपीयरेंस हो रहा है इस मूवी में। अब ये एक तरीके का पास सिनेरियो दिखाया जा रहा है, या उनके पास ये ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिससे वो किलमॉन्गर को रिवाइव कर ली है, या फिर मल्टीवर्स में कोई ऐसी मैडनेस हुई है जिससे ब्लैक पैंथर 2 में किलमॉन्गर आ गया है, लेकिन ये कोई वेरिएंट है। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें पहले लॉजिक की, अगर ये लोग किलमॉन्गर को रिवाइव कर सकते हैं तो ऐसा वो टचाला के साथ भी कर सकते हैं, जो कि टेक्निकली पॉसिबल है नहीं क्योंकि उनके एक्टर नहीं है। तो यहाँ पे ऑल टुगेदर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हो सकता है या फिर ये पास सीक्वेंस होगा। लेकिन इन सब के अलावा माइकल बी जॉर्डन भी काफ़ी एक्साइटेड है इस रोल को प्ले करने के लिए। ऑल टुगेदर दोस्तों अगर हम लोग बात करें कुछ केमियोज की, तो यहाँ पे बकी बार्न्स का केमियो हो सकता है। आप लोग को याद है ना, फैल्कन टीवी सीरीज की हाइप डबल हो गई थी जब हम लोग ने देखा था डोरा मिलाजे को। यानी दोस्तों उनके आने से उस टीवी शो की जो देखने की डिमांड थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। तो ज़रा सोचिए यहाँ पे आगे क्या हो सकता है। यानी कि दोस्तों हम लोग को पता है कि बकी बार्न्स को बुलाया जाता है वकांडा में व्हाइट वुल्फ। तो जो इतना अच्छा टाइटल बकी बार्न्स को मिला है, उन सब के अलावा क्या उसे कोई आर्मर भी मिला होगा, वो भी व्हाइट कलर का, जिसे पहन के वो एक्शन में आ सकता है ब्लैक पैंथर 2 में। क्योंकि बहुत लोग का मानना था कि ब्लैक पैंथर 1 में हम लोग को बकी का केमियो दिखाई देगा, लेकिन बस वो हम लोग को दिखाई दिया था पोस्ट क्रेडिट सीन में। तो ऑल टुगेदर दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है बकी की केमियो की ब्लैक पैंथर 2 में। लेकिन यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आएगा, क्या सैम विल्सन का भी केमियो हो सकता है? आखिरकार उसका जो कैप्टन अमेरिका का जो सूट है वो वकांडियंस ने बनाया है, कोई अपग्रेड की जरूरत हो या फिर एक हिंट हो कैप्टन अमेरिका 4 के लिए, तो मे भी सैम विल्सन भी हम लोग को दिखाई दे सकता है। दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी ब्लैक पैंथर 2 वकांडा फॉरएवर से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बस आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे न्यूज़ सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।